जीवन भी उनका सुंदर बना, लेकिन समय बहुत लगा, क्योंकि गुरु आज्ञा मान नहीं पाए। क्या गुरु आज्ञा मान नहीं पाए। जब गुरु की आज्ञा मान लेते तुरंत तो जीवन बन जाता। तो कैसे उन्होंने, जब सन्यास के विषय में बात आती है तो पूरे परिवार से परामर्श लेके ही हम सन्यास ले सकते हैं। तो गुरु गोरखनाथ आए, विवाह इत्यादि हुआ। उन्होंने कहा चलो मेरे साथ। बोला पहले घर से आज्ञा ले लेते। बोला ये राजा है, ये रानी है, ये परिवार है, और पहले इनसे पूछ लेते हैं। बचने की कोशिश करी। नया नया विवाह हुआ था, तो जाके पूछा कि मैं जाऊं, तो बोला नहीं, अभी मेरी नई शादी हुई है। उन्होंने कहा भाई अभी तो संसार के सुख ले लूं, अभी तो विवाह हुआ है, और पत्नी भला क्यों जाने देगी, जाने ही नहीं देगी। हर व्यक्ति वासना का भूखा है। तो रानी ने कहा, पिंगला बहुत सुंदर थी, तो कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, रह नहीं सकती। तो गुरु गोरखनाथ चले गए। बोला जिस स्त्री के कारण तू मेरे साथ जाने के लिए मना कर रहा है, उसी के कारण तुझे वैराग्य आएगा। और संत का बोला व्यर्था न जाए। संत का बोला हुआ शब्द कभी निरर्थक नहीं जाता। लगता है कि सिंपली ऐसे ही कह रहा है, जो वो कहता है तो उसकी पति संतों की परमात्मा रखते हैं लाज। संतों के मुख से निकला हुआ वाक्य प्रभु पूरा करते, पूरा करते। इसलिए सावधान हम सब रहते। तो गुरु गोरखनाथ चले गए। फिर संत जी ने उन्हें अमर फल दिया। बोला ठीक, जो इसको खा लेगा वो अमर हो जाएगा। राजा का रानी से इतना मोह था कि रानी इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया, और मैं खाकर इसको क्या करूँगा। तो अमर फल भी गुरु ने दिया, तो राजा ने नहीं खाया। वो भी किसको दे दिया? मोह के कारण अपनी रानी को। रानी राजा को ऐसे ही बाहर से प्रदर्शन करती थी, लेकिन रानी ने वो अमर फल सहीस को दे दिया, जो घुड़शाल में रहने वाला सहीस, जो घोड़ों को देख रेख करता है। और वो भी रानी को, ये संसार इसी तरह से है, जिस तरह से ये बढ़ता संत ने जहाँ देते गए और चलता कहाँ गया, अभी ये गया अमरफल वैश्या के पास। वैश्या ने भी सहीस को नहीं प्यार इतना किया, वो उसको किया, उसको फिर उसने, वैश्या ने किसको दिया कि अरे मैं क्या खाकर करूँ। जो राजा है, ये राज का प्रजापालक है, प्रजा का, तो ये अमरफल उनके लिए अच्छा रहे। उन्होंने राजा को दे दिया। अब राजा के पास वो जब अमरफल गया, घूम के उसने देखा कि वाह, ये तो मैंने रानी को दिया, इसके पास कहाँ से आया। तो सब राज दरबार में राजा ने सबको इकट्ठा किया, बुलवाया, और सबको बुला के जब नर्तकी भी आई और सब इकट्ठे हो गए, फिर रानी से उसी वक्त पूछा कि वो मैंने फल दिया था, आपने खाया? साफ झूठ बोल गई, हाँ मैंने खा लिया। और नर्तकी से पूछा कि अमर ये फल कहाँ से आया? तो उसने क्या कहा कि ये हमें सहीस से मिला। सहीस से पूछा, अब रानी से नहीं दोबारा पूछा, क्योंकि वो तो झूठ बोल ही रही है। राजा ज्ञानवान था, समझदार था, पहले ही जीवन में गुरु था, आज्ञा नहीं मानी तो इतनी ठोकर खानी पड़ी। फिर उसने कहा हमें सहीस ने दिया। सहीस से पूछा तो उसने कहा मुझे रानी ने दिया।
अब ज्ञान होने के कारण ये नहीं तो सब जो है फांसी पे चढ़ा दिए जाते अज्ञानता में, पर संत स्वभाव के थे तो किसी को उन्होंने दंड नहीं दिया। दंड ज्ञान होने के कारण उन्होंने दंड नहीं दिया। और उसी समय वैराग्य आ गया कि मैं जिसको इतना प्यार करता हूँ अपने जीवन से ज़्यादा, वो मुझे गद्दार, मुझे तो प्यार करती ही नहीं। जिसके खातिर मैंने अपने गुरु को मना कर दिया, भगवान को मना कर दिया जाने के लिए, और ये तो मुझे प्यार करती ही नहीं। तो माया से ऐसे ही तो वैराग्य आता है। जिसके लिए आज हम इतना 20 नाखून का जोर लगा के बैठे हैं, माया मोह में लिपटे पड़े हैं, उसी में घुसे पड़े हैं। वैराग्य आने का नाम पल पल ठोकर खा रहे, लेकिन उनको वैराग्य आया और वो चल दिए जंगल की ओर। किसी से नहीं पूछा, परामर्श नहीं लिया और चले गए। संत की बात याद, गुरु गोरखनाथ उनके थे गुरु, उनको याद किया और जंगल की ओर प्रस्थान किया। राज्य छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और जाके रास्ते में मोह से छूटे। देखो इतनी जल्दी मोह नहीं जाता है। तो पान की पीक पड़ी थी, उस समय पान लोग बहुत खाया करते थे, तो उसमें सतरंग ऐसे चमक रहे थे, शाइनिंग, और थूक का बुलबुला पीक का था। देखो राज्य भी छोड़े जा रहे, वैराग्य आ गया, सब कुछ, इतना सब कुछ छोड़ छाड़ के, हीरा मोती जवाहरात। अब जाके उसने क्या किया, जाते वक्त अरे ऐसे कैसे बढ़ जाएं आगे, ये तो हमें हीरा लग रहा है, डायमंड लग रहा है, ये कौन है, ये हम ही सब हैं, कोई और नहीं है, हम ही सब हैं, कहाँ कहाँ फंसे। उसने जाके ऐसे हाथ डाला तो गंदा हो गया। अपने पे बहुत उसको नालत आई, लेकिन हम लोग ऐसे करते हैं तो भी नालत नहीं आती। बहुत पश्चाताप हुआ कि बोलो मैंने इतना सुंदर राज छोड़ दिया, हीरे मोती जवाहरात छोड़ दिए, और जिसके लिए मैं बैठा था उसको भी छोड़ के दिया, क्योंकि कोई प्यार करते ही नहीं एक दूसरे को, ऐसे ही है माया सब। और मैं निकल आया, लेकिन मेरा मन कहाँ फंसा, इस पीक में जहाँ कुछ भी नहीं। ये पीक की तरह ये माया, ये संसार है, इसका कोई भरोसा नहीं। बोला कहाँ कहाँ ये मन फंसा। ऐसे ही तुम सब भी छोड़ देते, लेकिन कुछ ना कुछ तुम पकड़ के रखते, और जाके निकल लिए आगे। अब देखो यहाँ तो फंस ही गए, कैसे, एक बार, दो बार, तीसरी बार। अब जाके जंगल में बैठे। गर्भवती हिरण गर्भवती थी और उसने छलांग लगाई तो गर्भपात हो गया, हिरणी का शरीर शांत हो गया और बच्चा को पालने में लग गए। वहीं उनकी कुटिया थी, देखा कि इसको कौन देखे, संभालने लगे। फंसते वहां भी फंसते गए, वहां से हटे तो वहां फंस गए, सब कुछ छोड़ के आए, हिरण में फंस गए। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। ये सबके अंदर करीब करीब रहता है, इतनी जल्दी नहीं जाता। ये माया कई जन्मों की जो वशी पड़ी है, इच्छाएं वासनाएं, तो ये जल्दी नहीं हटती। तो जैसे उन्होंने ये सब किया, पालन पोषण, दूध पिलाया, खिलाया पिलाया, हिरण का बच्चा बड़ा हुआ, बड़े लाड़ दुलार से उसको पालते थे। सारा समय भक्ति में तो मन कम रहा, उसमें ज़्यादा रहा। उसका ख्याल, बैठे साधना करें तो खिलाना भी है, पिलाना है, मन ऐसे भागता रहता है। तो ऐसे कभी कभार मन इतना आसक्त होता है, यहाँ बैठ के मन अंदर दूसरी जगह भागता है, वहाँ बैठते तो इधर भागता है। तो मन को जहाँ तन होए वहीं मन रखो, तनुआ मनुआ एक रस होए तो सुमिरन कहिए सो। फिर जाके उन्होंने पालन पोषण करने के बाद जब झुंड आया हिरण का, तो हिरण का बच्चा अपने झुंड में भाग गया। अब तो बड़ी चिंता, जब इतने हिरण पल सकते हैं तो क्या वो नहीं पलेगा। अब इनको रोग लग गया, दीर्घ रोग हूँ मैं, मेरी वजह से पल बढ़ गया है, नहीं तो ख़त्म हो जाता। नहीं ऐसे पता नहीं कहाँ कैसे रहे, खाने को मिले या ना मिले। जैसे
भगवान की सृष्टि अनाथ है। ज्ञान होने के बावजूद भी कितनी बार अज्ञान जो है हावी हो जाता है। हम नहीं खिलाएंगे तो कौन पालेगा पोषेगा, कौन देख रेख करेगा। इतना हम फंसे पड़े होते हैं, फंसे होते हैं कि नहीं, इतना मन हमारा फंसा होता है, इतना फंसा होता है। तो कैसे जाके भाग गया हिरन, और उस हिरन की चिंता में मोह के कारण चारपाई में मिल गए। हिरन चला गया इसलिए वो चारपाई में मिल गए, हड्डियां रह गई चिंता की वजह से। भक्ति करने चले तो मन नहीं, सारे समय हिरन का चिंतन। बहुत प्रयास करें, मन अंदर से फड़फड़ाए, झटपटाए, कोशिश करें कि प्रभु आप आओ, और ये नहीं हटता। लेकिन इतना तादात्म्य संबंध हो चुका था कि वो हैरान हो गया। भक्ति देख भी रहा कि मेरा मन बार बार हिरन में जा रहा है और भगवान का सुमिरन नहीं हो रहा। ये तुम सब भी देखते होंगे, नहीं देखते? देखते हो, होता है कि नहीं? इतनी माया प्रबल है। सब छोड़ दिया लेकिन फिर भी माया नहीं हटी। हम लोग कहते हैं ऐसे ही हट जाए बिना पुरुषार्थ के, अपने साथ, सबके साथ पुरुषार्थ किया, अपने साथ कभी नहीं किया। कई जन्मों से ऐसे ही पड़े हो। बोला जंगल पड़ा हुआ, अब उसको सफाई करने में बड़ा समय लगता है। इतना सरल ज्ञान हम सबको मिल गया और तत्वज्ञानी गुरु मिल गया, विश्व नाखून का जोर और लगा लो, काम पूरा हो गया। बस थोड़ा सा है, वो भी पूरा हो जाए। लगे रहो, हर संग लागा रहो रे भाई, तोरी बनत बनत बन जाए। नहीं हटा पाए, शरीर शांत हुआ तो ध्यान में कौन आया? जिसकी याद उसी योनि में जाना पड़ा। तुम जिसको याद करोगे उसी योनि में आना पड़ेगा। तो हिरन की योनि में आए, लेकिन याद बना रहा कि देखो किसके कारण। और मेरा इतना अज्ञान क्रिएट हो गया कि हम अपने शरीर से मुक्त नहीं हो पाए। उसने अंदर ही अंदर वचन लिया। जब हिरन का जन्म मिला तो उसने क्या करा? खाता ही नहीं था, हरे पत्ते सूखे पत्ते चबाता था। धीरे धीरे वो भी नहीं, खा लिया तो खा लिया, और याद रहता था हर वक्त भगवान का चिंतन, और उस शरीर का त्याग किया। अब उनको तो याद बना रहा, हम सबको याद रहेगा या नहीं रहेगा कोई भरोसा है? नहीं, कोई भरोसा है। उसमें हिरन की योनि में उन्हें याद बना रहा, अपने शरीर का त्याग उन्होंने किया। इतना बड़ा भक्त, गुरु भक्त था, और उसको जन्म कह लेने पड़े। तो पहले ही था, दूसरे हिरन, फिर तीसरे राजा, कैसे जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर उन्होंने जीवन कैसे व्यतीत किया? जड़वत, जड़ बोलती नहीं है, ऐसे उन्होंने गूंगे की तरह अपना सब कुछ बोल लेते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन चुपचाप रहे। माँ बाप भी परेशान हो गए, घर वाले भी परेशान हो गए, बहुत बड़ा हो गया, लेकिन बोला कुछ नहीं, बिल्कुल मौन रहा। घर संसार से बिल्कुल विरक्त रहा, उसने कोई भी ध्यान नहीं किया। तो कैसे जीवन इतना सुंदर गुरु बना देता और हम सबको बताता है कि तुम भी सावधान हो जाओ, इसके साथ रहो, पर संग दोष इसका जब नहीं चढ़ेगा, जब गुरु से तादात्म्य संबंध हो जाएगा। फिर उनका वो शरीर का त्याग हुआ। फिर इसके बाद उन्होंने जड़ भरत के रूप में अपना योग पूरा किया। फिर जब वहाँ रहे तो इसके बाद उन्होंने कैसे खेत में बाजरा, जुंडी, मक्का, तो चिड़ियों की भीड़ आती है। जब चिड़ियों की भीड़ आती है तो फिर अपने आप जीवन कैसे सुलझा हुआ है, और भीड़ आई, मेरे पे बैठे, बुला रखा के तो आए, कुछ नहीं करता है। भाभी भैया सब परेशान, बैठे बैठे खाता है पीता है, कहाँ तक खिलाऊं इसे? सब परेशान हो गए। कोई भी किसी को बैठ के बिना कर्म के नहीं खिला सकता। उसे बड़ा दंड दिया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, लेकिन वो उफ नहीं करते थे।
सब परेशान हो जाते थे, तरह तरह की बातें कहते थे। अब वहाँ से जब उसको वहाँ भेजा तो उस पे बैठ गया। खेतों में जो मैरे नहीं होते छाते हैं, फिर उसी पे मक्का के भुट्टे और जुंडी और बाजरा, है ना, तो उसकी रखवाली करते हैं। तो सबने करीब करीब जानते होंगे पुराने लोग, तो जाके उन्होंने रखवाली करी। अब जैसे झुंड के झुंड चिड़ियों के, तोतों के जो भी आए और बैठते जाएं, खाते जाएं, उन्हें मस्ती आ गई ज्ञान की, और गीत गाने लगे। किसी ने आवाज नहीं सुनी थी, क्या गाया, रामई की चिड़िया रामई के खेत, खाए लो चिड़ियों भर भर पेट। ये उन्होंने गीत गाना सो इतना नाचे और इतना उले और यही गाएं, और चिड़िया अंधाधुंध झुंड के झुंड खेत में बैठे सब साफ करे जाएं और यही बात वो कहें। जब खेत खलियान में ये सब करें, निकाई करान जाए तो सब घास और फसल सब काटते जाते थे, तो मार पड़ती थी उनकी, बिल्कुल मस्त। और तो घर पे काम में किसी काम का नहीं, तो उसे घर से जब गए तो गांव वाले ने कहा देखो तो जाके उसने खेत में आज सब तुम्हारी फसल चली गई। गए भाई भाभी, मारे गुस्से की वजह से इतना मारा, रोटी भी नहीं दिया, भगा दिया घर से। तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, मतलब जड़वत, जड़ भरत इसीलिए नाम है, जड़वत रहे, उफ नहीं करी। और करके जब उन्हें निकाल दिया, मारा कूटी करके जब निकाला, तो वो चले गए जंगल की तरफ। तो वहां से एक रास्ता था, एक पेड़ के नीचे मस्त होके बैठ गए, हट्टे कट्टे मोटे मौज में बैठे भगवान के भजन में, और उन्हें मौज। जब बैठ गए तो वहां से राजा रहुगण की पालकी जा रही थी, और उनके समय हो गया था वानप्रस्थ का। तो उन्होंने कहा एक मुझे कोई तत्वज्ञानी गुरु चाहिए, उसकी पहचान कैसे हो। तो कहारों से कहा चलो भाई, सिपाहियों से कहा चलो अब गुरु की तलाश में चलते हैं, तीर्थ इत्यादि भ्रमण करते हैं, चलते हैं, देखते हैं, अपने जीवन का मैं कल्याण करूँ, अब मेरा काम हो चुका है। चल दिए। जब चले, जैसे शहर से बाहर निकले हैं, तो पेड़ के नीचे ये बैठे। तो एक जो है, जो पालकी रखता था ऊपर, तो वो कमजोर भी था और बीमार हो गया। तो रास्ते में बड़ी दिक्कत हुई, तो देखा इसको अट्टे कट्टे को, जड़ भरत को देखा। तो कहारों ने पूछा राजा साहब ये कैसा है, ये तो बीमार है, बड़ी दिक्कत हो रही है पालकी ले जाने में, एक व्यक्ति यहाँ बैठा ना हो तो उसे बुला लें, हट्टा कट्टा है, और वो कंधा लगा ले। बुला लो। वहाँ गए, उसको उठा के इधर आना, राजा साहब की पालकी है और इस पे कंधा लगाओ। उन्होंने बुलाया, वो चला आया, कंधे पे रख लिया, कोई मतलब नहीं कौन है कौन नहीं है, और चलते गए। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, चलते गए, और वो चलें उटक उटक के। जब चलें उटक उटक के, तो उनको लगा आखिर क्यों। जब उटक उटक के चलना उन्होंने शुरू किया, तो पूछा भाई किस लिए तुम ऐसे चल रहे हो। तो बताया कि ये जो चींटियां हैं, ये लास्ट में उन्होंने कहा जब उटक उटक के चले, भाई क्या तकलीफ हो रही, क्या परेशानी है। और उनके जो राजा के पालकी सिर पे लगे, जब मुड़ पे पालकी डंडा लगे, तो वो कहें भाई क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा क्या वजन है ज़्यादा। तो बोला नहीं, पालकी का वजन। बोला कंधे पे है, मुझ पे नहीं है, तत्व से बात कर रहे हैं, इस पे है। और इसका वजन, जो इस शरीर का वजन धरती पे है, और धरती का वजन शेषनाग पे है। जब इस तरह की बात सुनी, तो राजा को लगा कि अरे ये कौन सी बात, क्या है। जब ये बात उनको समझ में आई कि अरे ये तो हम ज्ञानी को जिसको ढूंढने जा रहे, वो ज्ञानी मुझे मिल गया। फिर बोला क्यों चल रहे, कि बोला ये चींटे कीट पतंगे ना खत्म हो जाए, इसलिए देख देख के चल। तो बोला इससे बड़ा कोई ज्ञानी मुझे नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा पालकी यहीं रख दो, और राजा रहुगण पालकी से उतरे और नतमस्तक हो गए, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, कि बोला जिसकी तलाश में हम निकले वो मुझे यहीं मिल गया। इतनी गहरी तो कोई बात बताने वाला है ही नहीं दुनिया में। आज ऐसे ही
इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया, अपना नाम, अपना निश्चय, आत्मनिश्चय कराने वाला हम सबको दुनिया में मिला, ऐसा मिलने वाला नहीं है। इसी जन्म में मुझे उद्धार कर लेना है और इस तरह से कहीं भी फंसाव न रहे जीवन में। इसमें कई बातें दृष्टांत में मिलती हैं और अगर देखा जाए तो मेरा मन का अगर इस दृष्टांत को ले लें तभी हम अपना कल्याण कर सकते। लेकिन क्या हम जड़वत रह सकते? नहीं। दिन भरे में इतनी आदत बकबक की पड़ी है, जब तक तुम बोल नहीं लेते हो तब तक चैन नहीं आती। जैसे सारे संसार का विवेक तुम्हें ही दे दिया, बुद्धि तुम्हें ही दे दी, सबको समझाते रहते। बोला बिगड़े खुद चल रहे हैं। गुरु हम सबको इतना समझाता है, क्या कहना मानते? जब हमारे बाल बच्चे जब सुनते हैं, उनसे कहते हैं कि मानते नहीं, तो आप जिद कर जाते हैं कि नहीं? वो भी तुम्हारा कहना नहीं मानते, तो तुम्हें क्यों दुख होता? लेकिन गुरु क्या करता है? कहता भी है और दुखी भी नहीं होता। वो जानता है स्वभाव संस्कार। ऐसे ही तुम भी इस बात को जान लो, घर में जो भी कर्म प्राणी मिले हैं वो स्वभाव संस्कार है, अपने अपने स्वभाव से चल रहे। बहुत पुरानी आदतें पड़ी हैं, ये जन्मों से पड़ी आदत न बातों से बदलती है। इसलिए धीरज रखा करो, जहाँ भी हो पेशेंस रखिए और एंजॉय करिए, मौज करिए। और गुरु ने ये सबको शुभ अवसर दिया है, मानव जीवन दिया है, और पता नहीं ये नर्तन दोबारा मिले के न मिले। तो आज ही हम अपना योग पूरा कर लेते हैं। रोज अपने निश्चय के साथ में बैठो, आज रोज अपने को परिवर्तित करेंगे। एक कोई ना कोई आगे कार्य बढ़ाओ, कभी मौन रहना है, कैसे कोई ना कोई व्रत लीजिए। इंद्रियों का व्रत लो, जो तुम्हारा इंद्रासन न डोले। ये इंद्रासन, इंद्र कौन है? ये मनु महाराज है ना? इन्हीं को तो बात कराना है। पहला तो काम इनका ये रहता है, ये राजा है इंद्रियों के। तो यही जब हलचल करते हैं तो इंद्रियां सब डोलायमान। अगर इनके ये मन कंट्रोल में कर ले तो इंद्रियां सब शांत हो जाए। और यही फिर आत्म स्वरूप है, फिर ये ज्योत स्वरूप है। और मन को भी किसी ने नहीं देखा, ये मन ख्यालों का पुंज है। ख्यालन कुआरी ख्यालन ब्याई, प्रीतम भगवान अक्षर बोला करते थे। सब तुम्हारे ख्याल ही तो हैं। ख्यालों से ही तुम कहते हो मैं विवाहिता हूँ, और ख्यालों ही से कहते हो कि मैं भी कंवारी हूँ। कहते हो कि नहीं? ख्याल ही तो है। और ये कहते यही ख्याल खत्म कर दो, विवाहिता या कंवारी। बोला फिर उल्टा फेरा ले लो। हम कहते हैं तुमने 7 फेरे ले लिए और तुम भी उल्टा फेरा कर लो, फिर कंवारे के कंवारी, है ना? आत्माकार हो जाओ। मेरा कुछ नहीं है, मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का है दिया। तो रोज ये मान के चलो ये प्रभु का है, हमारा कुछ भी नहीं।